सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 संस्कृत भास्वतिका चौथा पाठ ऋतुचर्या। और इस पाठ के हम अभ्यास को देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न संस्कृतेन उत्तराणि देयानि। इस प्रश्न के सभी प्रश्नों को मैं आपको समझाऊंगा और इसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो ये पार्ट 1 है अभ्यास का। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः कश्च तस्य प्रणीता। अर्थात यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, च अर्थात और, कह अर्थात कौन, कौन है इसके प्रणेता अर्थात रचयिता। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है और इस पाठ को किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये प्रश्न है, दो प्रश्न है इसमें। तो अयम पाठः चरक संहिता इति ग्रंथात् संकलितः महर्षिः चरकः च अस्य प्रणीताः। अर्थात यह पाठ चरक संहिता इस ग्रंथ से लिया गया है और च अर्थात और, महर्षि ही चरक अर्थात महर्षि चरक इसके प्रणेता है अर्थात रचयिता है। ख प्रश्न देखिए, कवि, यहाँ पर कवि नहीं है कति, तो कति ऋतवः भवन्ति अर्थात ऋतु कितने होते हैं। कानी च तेषाम नामानि, और च अर्थात और, तेषाम अर्थात उनके क्या नाम है। तो ऋतवः उत्तर देखिए, ऋतवः षड् भवन्ति, ऋतु 6 होती हैं। हेमन्तः शिशिरः वसन्तः ग्रीष्मः वर्षाः शरद च। तो ये 6 ऋतु हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा और शरद। ग प्रश्न देखिए, शिशिरे किम किम वर्जनीयम अर्थात शिशिर ऋतु में क्या क्या वर्जित है, अर्थात किस किस किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। शिशिरे कटु तिक्त कषायानि वातलानि लघुनि शीतलानि च अन्नपानानि वर्जयेत्। अर्थात शिशिर ऋतु में कटु अर्थात कड़वे, तिक्त अर्थात तीखे, और कषायानि अर्थात कसेले, और वातलानि अर्थात वातकारक, और लघुनि अर्थात हल्के, च अर्थात और, शीतलानि अर्थात ठंडे, अन्नपानानि अर्थात खाना और पीना, वर्जयेत अर्थात नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो शिशिर ऋतु में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घ प्रश्न देखिए, वसंते कायाग्निम कह बाधते अर्थात वसंत ऋतु में कायाग्निम अर्थात जठराग्नि अर्थात पेट की आग को, भूख को कौन कम कर देता है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, वसंते दिनकृत भाभीरितः निचितः श्लेष्मा कायाग्निम बाधते। अर्थात वसंत ऋतु में दिन कृद भाभी, दिन कृद अर्थात सूर्य होता है और भाभी अर्थात किरण, तो सूर्य की किरणों से इरितः अर्थात पिघलकर, निचितः श्लेष्मा, निचितः अर्थात बढ़ा हुआ, और श्लेष्मा अर्थात कफ, पेट की अग्नि को कम कर देता है अर्थात भूख को कम कर देता है। अना देखिए, ग्रीष्मे कीदृशम अन्नपानम हितम भवति अर्थात ग्रीष्म अर्थात गर्मी में किस तरह का अन्नपान अर्थात खाना और पीना हितकारी होता है अर्थात सही होता है, उचित होता है। तो उत्तर देखिए, ग्रीष्मे स्वादु शीतम द्रव्यम स्निग्धमन्नपानम हितम भवति। अर्थात ग्रीष्म अर्थात गर्मी ऋतु में स्वादु अर्थात स्वादिष्ट, और शीतम अर्थात ठंडा, द्रवम अर्थात पेय पदार्थ, स्निग्धम अन्नपानम, स्निग्धम अर्थात चिकना या तेल युक्त, और अन्नपानम अर्थात खाना और पीना हितकारी भवति अर्थात होता है। तो गर्मी के मौसम में किस प्रकार का खाना पीना सही रहता है, उचित रहता है। स्वादु अर्थात स्वादिष्ट, ठंडा पेय पदार्थ, और स्निग्धम अर्थात तेल युक्त, अन्न पानम अर्थात भोजन और जल, खाना और पीना उचित होता है, हितकारी होता है। च देखिए, कस्मिन् ऋतौ पवनादयः कुप्यन्ति अर्थात किस ऋतु में पवनादयः अर्थात वात आदि दोष, कुप्यन्ति अर्थात प्रकुपित हो जाते हैं अर्थात अत्यधिक हो जाते हैं। तो वात रोग अर्थात गठिया रोग, जो जोड़ों में दर्द होता है उस वो रोग होता है पवनादयः। ठीक है, तो उत्तर देखिए, वर्षन्तौ, वर्षर्तौ पवनादयः कुप्यन्ति अर्थात वर्षा ऋतु में वात आदि
रोग अधिक हो जाते हैं, कुप्यंती अर्थात प्रकुपित हो जाते हैं। ठीक है। 6 देखिए, शरद ऋतु पित्त प्रशमनाय किम किम सेव्यमस्ति, अर्थात शरद ऋतु में पित्त प्रशमनाय अर्थात पित्त को शांत करने वाला, पित्त अर्थात पित्त होता है, और प्रशमन अर्थात शांत करना, और प्रशमनाय अर्थात शांत करने के लिए या शांत करने वाला। क्या क्या सेव्य है, अर्थात क्या क्या पान करना चाहिए। ठीक है, या कौन कौन से पेय पदार्थ हैं। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। शरद ऋतौ पित्त प्रशमनाय मधुरम लघु शीत सतिक्तकम अन्नपानम मात्रया सुप्रकांक्षितैः च सेव्यम, अर्थात शरद ऋतु में पित्त को शांत करने के लिए मधुर लघु अर्थात लघु गुण वाला शीत सतिक्तकम अर्थात शीत गुण वाला, और सत तिक्तकम का अर्थ होता है तिक्त रस वाला अर्थात कड़वे रस वाला, और अन्नपानम अर्थात खाना और पीना, च अर्थात और, सुप्रकांक्षितैः अर्थात अच्छी तरह से भूख लगने पर, अन्नपानम अर्थात खाना और पीना, खाने और पीने की चीज का सेवन करना चाहिए। मात्रा अर्थात मात्रा के अनुसार, अर्थात अधिक नहीं, जितनी अगर भूख लगे तो भूख के अकॉर्डिंग ही आपको, भूख के अनुसार ही अर्थात मात्रा के अनुसार ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे ज देखते हैं। हिमागमे कीदृशानि अन्नपानानि वर्जयेत्, अर्थात हेमंत ऋतु के आने पर किस प्रकार के अन्नपान अर्थात खाना और पीना वर्जित है, अर्थात खाना पीना नहीं करना चाहिए। तो उत्तर देखिए, हिमागमे वातलानि लघुनी उदमंथम च अन्नपानम वर्जयेत्, अर्थात हेमंत ऋतु के आने पर वातलानी अर्थात वात कारक पदार्थ, जिससे गठिया दर्द हो वैसे भोजन, और लघुनी अर्थात हल्के, और उदमंथम अर्थात जौ के पानी से निर्मित पदार्थ, या सत्तू च अर्थात और सत्तू का अन्नपान वर्जयित अर्थात छोड़ देना चाहिए। इन चीज़ों का खाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, किस कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में। आगे देखते हैं। शिशिरे कीदृशम गृहमाश्रयेत्, अर्थात शिशिर ऋतु में किस प्रकार के घरों में, गृहम अर्थात घर, घरों में रहना चाहिए। आश्रयेत् अर्थात आश्रय लेना चाहिए या रहना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, शिशिरे निवातम उष्णम च गृहमाश्रयेत्, अर्थात शिशिर ऋतु में निवातत अर्थात वायु रहित, और च अर्थात और, उष्णम अर्थात गर्म घर में रहना चाहिए। ठीक है, अना देखिए, वसंते कानि कर्माणि कारयेत्, तो वसंत ऋतु में कौन से कार्य करने चाहिए? तो उत्तर देखिए, वसंते वमना, यहाँ पर ना है, वमनादिनी कर्माणि कारयेत्, अर्थात वसंत ऋतु में वमनादिनी, वमन अर्थात उल्टी होता है, तो उल्टी आदि कार्य करने चाहिए। ट व्यायामम कदा वर्जयेत्, अर्थात व्यायाम कब नहीं करना चाहिए, या व्यायाम करना कब, कौन से ऋतु में छोड़ देना चाहिए? तो उत्तर देखिए, व्यायामम ग्रीष्मे वर्जयेत्, अर्थात व्यायाम ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में छोड़ देना चाहिए। ठ देखिए, इंदु रश्मयः कदा प्रशस्यन्ते, इंदु रश्मयः अर्थात चंद्रमा की किरणें, कदा अर्थात कब, प्रशस्यन्ते अर्थात उचित या उत्तम कहे जाते हैं, सबसे अच्छा कहे जाते हैं, कौन सी ऋतु में? तो इंदु रश्मयः शरत काले प्रशस्यन्ते, अर्थात चंद्रमा की किरणें शरत ऋतु में सबसे अच्छा कहे जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो शरत काल में सबसे अच्छा माना जाता है और कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ये प्रश्न में 12 प्रश्न थे, तो ये मैंने यहाँ पर मैंने आपको इसके उत्तर मैंने बताए। होप ये उत्तर आपको समझ में आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।